कुछ ऐसे शेर हो गए हों जिन पर आपको थोड़ा सा, चले पछतावा मैं नहीं कहता, लेकिन यार ये ना होते तो बेहतर था? नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। कुछ तो मैंने जानबूझ के, मतलब ऐसे बंदे को लगता है, कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए। ये सोचकर मेरा सहरा में जी नहीं लगता। आहा, ये सोचकर मेरा सहरा में जी नहीं लगता, मैं शामिले सफ़े आवारगी नहीं लगता, आहा, कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है, आहा, कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं लगता। सुनो, जो शख्स तुम्हें छेड़ा करता था, ओए। सुना है कि वो बिजली के खंबे पे तार लगाते हुए करंट लग के गिर के मर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मिमिक्री में बहुत ही नुमाया मुकाम रखने वाले वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। और नाज़रीन, मेरे चेहरे पे आपको जो खुशी नज़र आ रही है वो हमारे आज के मेहमान ख़ास की वजह से है। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो नौजवानों के महबूब शायर हैं। उन्हें मतनाज़िया शायर भी कहा जाता है, लेकिन कतई नज़र इस हकीकत के ये बात बिल्कुल अटल है कि साइंसी करिश्मात की इस भीड़ में अगर नौजवान शायरी से जुड़े हैं तो उसमें इस शख्सियत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जदीद शायरी के बिलाशुबा बादशाह, मुनफरिद असलूब के मालिक तहजीब आफी। अच्छा तहजीब भाई, ये बताएं कि आपने इंजीनियरिंग भी की और फिर बाद में एमए उर्दू भी किया, तो अंग्रेजी में इंजीनियरिंग समझ नहीं आई थी आपको कि एमए उर्दू करना पड़ा आपको? नहीं, मैंने एमफिल भी किया, एमफिल उर्दू भी। मतलब मुझे शायरी से शौक था, शुरू से ही शौक था शायरी का। तो अब वो जैसे माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद इंजीनियर या डॉक्टर और आप इंजीनियर बनना नहीं चाहते थे? नहीं, हाँ, मैं बनना नहीं चाहता था और फिर बना भी नहीं उस तरह से, लेकिन मुझे उधर भी शायरी का ही शौक रहा सारी जिंदगी। अच्छा, फिर मैंने स्विच किया था एमए और एमफिल की तरफ, उर्दू की तरफ। ये शायरी की वजह से स्विच किया था या? नहीं, मुझे वैसे मेरा मन यही करता था कि मैं वही पढूं। ये ज़रूरी नहीं है, आपको अंदाज़ा ही है कि शायरी के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी फील्ड कौन सी है। लगता ये है कि आपने एमए इंग्लिश भी किया हुआ है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर पर भी आपकी खासी गिरफ्त है, मैंने आपकी गुफ्तगुएं सुनी हुई हैं। मेरा नहीं, मैं पढ़ता रहता हूँ सबको, पर ज़्यादातर मैं तराजम ही पढ़ता हूँ, ट्रांसलेशन। कुछ ऐसे नॉवल जिनका मतलब तर्जमा उस तरह से अच्छा नहीं हो सकता, तो फिर मैं वो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि क्लासिक इंग्लिश होती है, उसको समझने में तो एक एक लफ्ज़ का मानी पता करने में टाइम बहुत लग जाता है। अच्छा, तो माँ बाप के कहने पे आपने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, लेकिन माँ बाप के कहने पे आप शादी क्यों नहीं कर रहे? हर जब भी वो कहते हैं आप 2 साल मजीद मांग लेते हैं, हुकूमत खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। मेरी अगर अम्मी देखेंगी ना, वाकई में आज भी यही कहेंगे कि मैंने जितने पुराने शो है ना, मैं हर शो में ये कहता हूँ 2 साल बाद करूँगा। 2 साल ही में अभी इंशाल्लाह इसी साल कर लेंगे शादी। नहीं, जबरदस्त जी, तैयार हो जाए जी साहब। ये बहुत बड़ी खबर है, वरना मैं समझता हूँ हाफी भाई की रेस ना सलमान खान के साथ लगी हुई है। हाँ। चले शुक्र है 1 साल कम कर दिया आपने यहाँ आके। एक और बात है कि हमारे दोस्त हैं इकराम बसरा, आप जानते हैं, हाँ, उनका एक शेर है कि गलत सा मशवरा है पर तुम्हारे काम आएगा, अगर तन्हाई से डरते हो तो शादी नहीं करना। अगर तुम्हारी से डरते हो तो शादी नहीं करना। हाफिज साहब, आपकी जुगते भी बहुत कमाल की हैं, आपकी गुफ्तगू भी बहुत आला है, आपकी शायरी भी कमाल है, आपके लेक्चर्स की भी क्या बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपसे शायरी सुने पहले। हाँ, मैं एक गज़ल सुनाता हूँ। जी। देख के, मौत खाली जगह थी जिसे कोई भरना नहीं चाहता था, आहा, उसके चेहरे पे लिखा हुआ है वो मरना नहीं चाहता। क्या बात, मौत खाली जगह थी, ब्यूटी, क्या कहना। हाफिज साहब छा गए। बहुत शुक्रिया सर जी। कमाल। मौत खाली जगह थी जिसे कोई भरना नहीं चाहता हाय था, हाय हाय। उसके चेहरे पे लिखा हुआ है वो मरना नहीं चाहता था। हाय हाय। क्या बताऊं कि मैं अब्र हूँ, सो मेरी अपनी मजबूरियां हैं, वरना मैं उन मकानों से होकर गुजरना नहीं चाहता। वाह, बहुत खूबसूरत। घोंसलों में पड़े सोचते हैं कि हम उन परिंदों में होते, आहा, वो जिन्हें अपने पिंजरों से आजाद करना नहीं चाहता था। ब्यूटी है, बहुत बहुत अच्छे। जो हमें छोड़कर जा चुके उनको इतना भी क्या याद करना, चश्मे तर 1-2 अश्क काफी थे, झरना नहीं चाहता था। बहुत अच्छे। जो हमें छोड़कर जा चुके उनको इतना भी क्या याद करना,
चश्मे तर एक दो अश काफी थे, झरना नहीं चाहता था। हाय हाय वाह हाय। वाह। हम मछेरों ने अपने समंदर भी बदले मगर कश्तियों पर आहा। रिस्क के नाम का एक परिंदा उतरना नहीं चाहता। हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत आला। एक पुरानी दोबारा मसाफत पढ़िएगा। वाह, हम वाह। मछेरों ने अपने समंदर भी बदले मगर कश्तियों पर रिस्क के नाम का एक परिंदा उतरना नहीं चाहता था। वाह। एक पुरानी मसाफत की मट्टी थी चेहरे पे तहजीब, वरना कौन था जो तेरे आईनों में संवरना नहीं चाहता था। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, क्या क्या। यार मजा आ गया। अच्छा हाफिज साहब, आपको मतनाज़े शायर भी कहा जाता है, आप अपनी इस शनाख्त पे मतलब सेटिस्फाइड है? मतलब मुझे ये नहीं पता किस ज़ुमरे में कहा जाता है मुतनाज़े। हो सकता है इस चक्कर में कि वो चीज़ें जो बहुत आम तौर पर क्या होता है कि आपके सामने जो चीज़ें आती हैं, कुछ शायरी, हाँ। आप उस पे लोग कोई भी तनकीद करता है, लेकिन मैं इस आपने पे उन मौज़ूआत को छेड़ा जो इससे पहले शायरी का मौजू नहीं बनते थे। लेकिन मैं पता क्या स्टार्ट में मेरा प्रॉब्लम ही यही था। मैं शायरी को लेके ऐसा देखता था कि शायरी रिलेट करनी चाहिए। जैसे वो हाँ, दाग ठीक। स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, वो ये कहते थे कि रोज़मर्रा की शायरी का मौजू होना चाहिए। वो मौजू होना चाहिए ताकि लोगों को समझ तो आए कि हम हाँ। उनसे बात क्या करने चाहते हैं। हाँ। तो वो जो पूरा दाग स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, उनका एक शेर है, बात भी करना ना आती थी तुम्हें, ये हमारे सामने की बात है। वाह। वाह वाह। वो जो उन्होंने रोज़मर्रा की मतलब मुहावरों को शायरी बना दिया, उनके नज़दीक होता। मैंने ये मतलब दानिस्ता भी किया, अनकॉन्शियसली भी किया। उनके बहुत सारे ऐसे शेर थे, वो ये कहते थे कि शायरी इस चीज़ का नाम है कि जो ज़बान आप इस्तेमाल करते हो आम रूटीन में, उसी को शायरी में लाओ तो ही वो दिल हाँ। को लगेगी। लगेगी। उनके बहुत सारे ऐसे शेर हैं, जैसे नासेहा तू भी किसी से इश्क कर, हाँ। हाथ ला उस्ताद क्यों कैसी कही। मतलब ये भी एक मुहावरा है। हाँ, ये। लाख धोया न गया इसका निशान, हद तेरे दाग की ऐसी तैसी। हाय हाय। ये उनका लहजा था। मतलब मैं शुरू से यही समझता था कि कुछ चीज़ें थी जो ज़ाहिर है वो उस तरह उर्दू ज़बान का हिस्सा नहीं थी। वो मेरा मसला था, मैंने शेर कहा, मुझे नहीं पता था कि लोग इसको रिलेट करेंगे। तो वो हो गया। तो उस वजह से अगर कोई कहता है, तो मुझे लगता है कि जब ज़माने और ज़माने और तहज़ीबें चेंज होती हैं, शेर चेंज होते हैं, उनके मतन चेंज हो जाते हैं। हाँ। हर कोई गालिब मीर नहीं होता। हाँ। तो जो लोग शायरी पे क्रिटिसिज्म करते हैं, मैं ये शुरू से ये चाहता हूँ, निज़ार कबानी ने कहा था कि मेरी शायरी के बारे में आप मुझसे पूछना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी नाक़िद को अपनी कब्र पे ताश नहीं खेलने दूँगा। आहा। तो मेरे मरने के बाद तुम मेरी शायरी की इंटरप्रिटेशन ना करने लग जाना, क्योंकि तुमको पता ही नहीं मैंने क्या लिखा है। अच्छा भाई, लेकिन जब मतनाज़ा कहा जाता है तो जाहिर है कि आपका अपना एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग है, बिल्कुल मुख्तलिफ रंग है, जो जदीद शुअरा में से कई और भी उसको लेके चले हैं। लेकिन आप, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि आप इमामुल जदीद शुअरा हैं, तो आप ये बताएं कि ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, खुले दिल जी, के जी। साथ, कि फ्लो में कुछ ऐसे शेर हो गए हों जिन पर आपको थोड़ा सा, चले पछतावा मैं नहीं कहता, लेकिन यार ये ना होते तो बेहतर था। नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। कुछ तो मैंने जानबूझ के, मतलब ऐसे बंदे को लगता है, कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। कुछ मतलब कुछ ऐसे थे, जैसे एक ही शेर मैं जिसको मैं डिसऑन करूंगा, एक ही शेर था, वो भी उसके ऊपर वो व्यूज सबसे ज्यादा आए। हाँ हाँ। मैंने दोबारा नहीं पढ़ा कहीं पे भी। तो वो लोग उठा के लगाते रहते हैं। मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं था। वो जाहिर है किसी भी सोसाइटी के टेबल्स को चैनल करना किसी शायर का, किसी आर्टिस्ट का काम होता है। लेकिन मुझे लगा वहाँ ना कुछ ऐसा लिखने में कुछ कमी रह गई। मेरे को थोड़ा सा छुपा के बात करनी चाहिए थी, तो शायद मैं एड्रेस कर सकता। अच्छा हाफिज साहब, मुझे इस वक्त मसला पता है क्या दरपेश आ रहा है कि शायर जब भी हमारे शो में तशरीफ़ लाते हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि बातों की बजाय अपना कलाम सुनाएं, लेकिन आपकी बातें ज़्यादा दिलचस्प हैं, तो मेरे लिए ये तय करना मुश्किल है कि आपसे बातें की जाएं या कलाम सुना जाए ज़्यादा। अहमद मुश्ताक साहब का शेर याद आता है कि मौत खामोशी है, चुप रहने से चुप लग जाएगी, हाँ, जिंदगी आवाज है, बातें करो बातें वाह, करो। वाह। बातें करो वाह, वाह। बातें। अच्छा जी, बातें भी होती रहेंगी। आप हमें कोई ऐसा कलाम अनायत करें जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए था, लेकिन डिजर्व करता था, लेकिन हुआ नहीं। दुनिया की बहुत अच्छी चीजें भी मशहूर हो जाती हैं, हाँ, घटिया चीजें भी मशहूर हो जाती हैं, तो ये उससे हट के है। लेकिन मैं जो
ये मुझे जब पसंद आपने है। कहा है कि घटिया चीजें भी हिट हो जाती हैं, आपने लाला की तरफ क्यों देखा? जी मेरी नहीं, मैं कभी भी नहीं, मैं लाला का बहुत फैन हूँ, और हाँ। पाकिस्तान में हमारे पास कुछ ही तो आर्टिस्ट हैं जो इतना अच्छा काम करते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि इसके बाद जब वो आपकी मिमिक्री करेंगे तो कोई राहत बख्शेंगे? नहीं, मैं उससे डरता भी नहीं। मेरा मतलब मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा से शुरू से यही कहता रहा हूँ कि कोई भी बड़ा हाँ, ये आदमी- मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तहजीब हाफिज साहब उन शोरा में से हैं कि जिनकी हमने जब भी मिमिक्री की है उन्होंने अप्रिशिएट ही की है। वाह वाह। शायद हम कभी हदूद से तजावुज भी कर गए हों, हाँ। लेकिन उन्होंने हमेशा दरगजर से काम नहीं, लिया। मुर्शिद लाला मैं नहीं है, वो मैं बन के कितना ही आगे चला जाएगा। exactly. जितना तजावुज अपनी हदूद से मैं कर चुका हूँ, उतना तो क्या ही कर लेंगे ना। तो वो नहीं, ये जरा नवाजी है आपकी, और ये हाफी भाई का ज़र्फ है। हाँ, उनकी आला ज़र्फ़ी, जरा आप भी कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा कम किया करें। एक गजल है, जी। ये अभी ये ताज़ा चीज़ें ही सुना रहा हूँ। जी जी। हाँ, ज़रूर। तेरे ख्याल और तेरे ध्यान से परे का हूँ, मैं जायका हूँ और तेरी जबान से परे का। आहा, तेरे ख्याल और तेरे ध्यान से परे का हूँ, मैं जायका हूँ और तेरी जबान से परे का परे हूँ। का। हाँ। मेरे लिए नहीं बनी हैं ये समय की सीढ़ियाँ, आहा, सो मैं अतीत और वर्तमान से परे का हूँ। आहा, वाह वाह। तू कौन है कि जो मुझे मेरे हदफ बताएगा, आहा, हाँ, मैं तीर हूँ तो फिर तेरी कमान से परे का हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। आहा, अगर नहीं हूँ मैं तो फिर वजूद क्या, शऊर क्या, आहा, अगर मैं हूँ तो फिर मैं इस जहान से परे का हूँ। परे का हूँ, वाह वाह। आहा। अच्छा हाफी भाई, आपकी एक तवील नज़म है, अभी 2 दिन पहले मैंने सुनी है, वो जरा हो जाए। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। किसी से लिखवा के लाएं क्या? वो आप मेरे को लिखवा देने। ये है एक नज़्म हजूर। सर। मैं जहाँ हूँ वहाँ शोर ही शोर है, हम्म, झूठ ही झूठ है, एक दिखावे की दुनिया जहाँ कुछ किसी का भी अपना नहीं। आहा, ख्वाब है तो खरीदे हुए, वाह वाह। नींद है तो चुराई हुई, हाय हाय हाय, आंख है तो मिलाई हुई, वाह दिल वाह। किसी से लगाया हुआ, वाह वाह। और कसम है तो खाई हुई। आहा, हाथ हैं तो छुड़ाए हुए, हम्म, अश्क हैं तो बहाए हुए, लफ्ज लिखकर मिटाए हुए, दिन भी है तो बिताया हुआ, वाह वाह। रात है तो गुजारी हुई, वाह। सबके दिल में कोई एक तस्वीर है और वो भी किसी और के कैनवस से उतारी हुई। हाय वाह हाय, वाह वाह, बहुत तो अच्छे। सुनते हर जाइए, तरफ कमाल नफरतें है। और जलन, अपने प्यारों से झूठे वचन, दूसरों के खुदाओं का इनकार करने की झूठी लगन, मंदिरों में अज़ां, मस्जिदों में भजन, खालीपन, अपने सीने में तुम इन धड़कते हुए पत्थरों को अगर दिल कहो तो कहो, पर मेरी माजरत, आहा, औरतें आरजू तो नहीं है कि तुम इनको पूरा करो, आहा, औरतें आईना है, इन्हें देख कर ही तुम्हें अपने अंदर के हैवान पहचानने में मदद मिल सके तो मिले। वाह वाह। तुमने सोचा जिन्हें छू के तुम छोड़ आए हो अब वो बदन क्या हुए, अपने महबूब को तुमने खलवत में मिलने का सोचा तो मिला किया, हाथ उठाया तो कॉन्सर्ट में नाचने के लिए उंगलियां टेढ़ी की और यो किया, आहा, सच्चे फनकार को गालियां, मस्खरों के लिए गंदी बातों पे बस सीटियां तालियां, रात भर आज की रात सुनते हो और वो तमन्ना है, उसकी तमन्ना में अपने न खो दो कहीं, कुछ बरस पहले कांटा लगा था तुम्हें और बेरी के नीचे तुम्हें कुछ मिला, बुढ़ापा नहीं देखता कौन शीला जमाती यहाँ, आहा, जिंदगी कोई सिनेमा नहीं कि यहाँ जख्म होगा दुखेगा नहीं, आदमी कोई पुष्पा है क्या जो झुकेगा नहीं, वाह वाह, वाह, बहुत वाह, अच्छे, क्या वाह, कहने, वाह, कमाल। जिंदगी यार। कोई सिनेमा नहीं कि यहाँ जख्म होगा दुखेगा नहीं। जब मतलब जो माँ आपके सामने सहन में झाड़ू देती फिरती थी, अब वो बिस्तर पे लेटी हुई हो ना, तो मैं देखता हूँ कि आप कैसे नहीं झुकते। हाय, जिंदगी कोई सिनेमा नहीं कि यहाँ जख्म होगा दुखेगा नहीं, आदमी कोई पुष्पा है क्या जो झुकेगा नहीं, ये तो फिल्म है, कोई फ्लॉप हो गई और कोई चली, कौन शिवगामी देवी यहाँ कौन बाहुबली, आहा, हर बदलती हुई बीट पर तुम थरकते रहे, पाँव थकते रहे, हाँ। अब जब अपनी तरफ तुम सफर कर रहे हो तो तुमसे चला ही नहीं जा रहा। आहा, क्या कहने, बहुत ज्यादा कमाल। नाज़रीन, तहजीब आफी अपने खूबसूरत कलाम के साथ पूरे शो में ही हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा हाफिज साहब, आजकल आपको प्रोफेशनल जुगतों में बड़ा हाथ सीधा हुआ है, और आपको पता है एक बंदा जो आपकी मिमिक्री करता है, तो क्यों ना थोड़ा जिहा बदला हो जावे, इहो जिहा बंदा की हुंदा है? सिंगर है ते कच्छा पा के मां दी शान हिट होई। मैं लाला जी से कहूंगा, लाला जी कुछ शेर सुनाए। जी, बद तहजीब काफी जी। विनोद भाई, आपकी नजर करना चाहूंगा कि अच्छा, ये खारिश का उन्होंने हाफी भाई ने इलाज करवा लिया, जब से आए एक दफा भी नहीं ऐसे किया।
ये उन्होंने तो कर लिया, लेकिन मैं लाइलाज हूँ। नहीं, तुमको उन्होंने ये दवाई मेरे मेडिकल स्टोर से ही ली है, उसके बाद छोड़ा है। अर्ज किया है कि जब मैं शहर की रोशनियों को छोड़कर वापस लौटा ओह तो पूरे गांव की रोशनी जा चुकी थी। एक बुजुर्ग को कहते सुना था कि गांव का ट्रांसफार्मर सड़ गया है। सारे गांव ने चंदा जमा करके देसी घी डाला, वो देसी घी भी सड़ गया। अब उस देसी घी से ना ही पकौड़े बन सकते हैं ना समोसे। मैं वापस शहर को पलटा, दरवाजे पे जाके देखा तो वो खुसरा ताला लगा के सहरा की तरफ चला गया। बहुत अच्छे यार, ताला बहुत अच्छे यार। ताश वाले किंग तो घर दे फैसले कराए होंगे ने, बहुत आला कलाम। क्या कहने, बहुत अच्छे। और एक और आपकी नजर है कि सुना है उसकी गली में जो भी जाता है फंस जाता है। हाय हाय। सुना है उसकी गली में जो भी जाता है फंस जाता है। सुना उसका बाप रोज ताजा सीमेंट गली में फेंक देता। बहुत, ये बहुत अच्छा था। हाँ। लेबर डे ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਸ ਯੂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ अच्छा कलाम था। अच्छा हाफिज साहब, जुनेद साहब ਤੁਹਾਡੇ सामने बड़े मजेज बने बैठे, जरा इधर भी आओ ना। जुनेद साहब हैं हमारे लिए मोजिस, जी, बड़ा जी। कंजेस्टेड गडरिया ਹੁੰਦਾ है माशाल्लाह। आपको पता है मैं वाकई गडरिया हूँ, मुझे बकरियां पालने का बहुत शौक है। अच्छा हाफिज साहब, हमारी ख्वाहिश तो होगी कि हम आपसे वो कलाम सुने जो बहुत कम सुना हुआ है, लेकिन ये भी साथ साथ लालच है कि जो इतना मोस्ट पॉपुलर है वो कैसे छोड़ दें। तो मैं प्लीज जरा। हाँ मैं सुनाता हूँ कि घर में भी दिल नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा, अच्छा। जाने क्या खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा। रात के 3 बजने को हैं यार, ये कैसा महबूब है जो गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। वाह। और भी शेर हैं कि जिंदगी भर फूल ही भिजवाओगे या किसी दिन खुद भी मिलने आओगे। खुद को आईने में कम देखा करो, एक दिन सूरजमुखी बन जाओगे। क्या कि वहां उसने जाने की बात की, यहाँ मेरा चेहरा उतर गया, मेरा आईना मुझे देखकर मेरे खालो खत से मुकर गया। वो मेरा नहीं भी तो क्या हुआ, मुझे उसकी खुशियां अजीज हैं। उसे पहली बेटी अता हुई, मेरा घर खिलौनों से भर गया। मेरा नहीं भी तो क्या हुआ, मुझे उसकी खुशियां अजीज हैं। उसे पहली बेटी अता हुई, मेरा घर खिलौनों से भर गया। मैं मोहब्बतों की कबील से किसी घर का आखिरी फर्द हूँ। कहीं चांद देखा तो रो पड़ा, कहीं फूल देखे तो डर गया। तू पुकारता न फिरे कहीं मुझे दश्ते ज़ौमे गुरेज में, मैं हूँ एक लम्हा रायगा, मैं गुजर गया तो गुजर गया। क्या कहने। अच्छा हाफिज साहब, कोई ऐसा कलाम जो आप अकेले में गुनगुनाते हो, पढ़ते हो और आपको बहुत मजा आता हो? हमारा एक दोस्त है मुदस्सिर, अच्छा। पिछले दिनों मैंने उसका एक शेर पढ़ा सरायकी में। कहते कि वैण हासे वैण जीवन जोगिए, वैण हासे वैण जीवन जोगिए, तू सानू ढोलकी ते गा लिया। और ऐसे बहुत सारे शेर हैं जो मतलब मेरे साथ रहते हैं। नहीं, दूसरों की नहीं, आपकी कलाम अच्छा, की अपने बात कर रहे हैं। अपने तो नॉट अबाउट अदर्स। अपने तो सारी शायरी, वो कभी मेरी अम्मा को कोई बोले ना, मेरा बहन या मेरे भाई, कि आप हाफिज से ज्यादा मोहब्बत करती हैं, तो ये कहती है कि गुड़ की कोई ऐसी जगह नहीं होती जो मीठी ना हो। तो शायरी औलाद की तरह होती है, मुझे तो अपनी सारी औलादें ज्यादा प्यारी हैं ऑब्वियसली। तो उनमें से एक दो मैं सुना देता हूँ कि मौसमों के तगय्युर को भांपा नहीं, छतरियां खोल दी, जख्म भरने से पहले किसी ने मेरी पट्टियां खोल दी। हम मछेरों से पूछो समंदर नहीं है ये अफरीत है, तुमने क्या सोचकर साहिलों से बंधी कश्तियां खोल दी। उसने सहराओं की सैर करते हुए एक शजर के तले अपनी आंखों से ऐनक उतारी के 2 हिरनियां खोल दी। और उसने वादों के पर्वत से लटके हूं को सहारा दिया, उसकी आवाज पर कोह पैमाओं ने रस्सियां खोल दी। आज हम कर चुके अहदे तरके सुखन पर रकम दस्तखत, आज हमने नए शायरों के लिए भर्तियां खोल दी। वेरी नाइस।
भाई वाह भाई, क्या Very कहना है। nice. अच्छा, हाफिज साहब के बारे में मैं पूरे हाँ। यकीन के साथ ये कह हाँ। सकता हूँ कि वो दाद के लालची बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि वो दाद देने का वक्फा ही नहीं देते। हाँ, yes. इतनी तेजी से कलाम पढ़ जाते हैं। तेरे साथ रह के जो शख्स बेजार हो, जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, हम्म, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार। बेशुमार हो। वाह, अब इतनी देर भी ना लगा, ये ना हो कहीं तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो। हाँ, दिन रात बह रही है तवक्कुफ किए बगैर, जैसे ही आंख आंख ना हो आबशार हो। हाँ, मैं फूल हूं तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं, हाँ, तू तीर है तो मेरे कलेजे के पार हो। वाह वाह, एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर काफी तुम आदमी तो बहुत शानदार हो। बहुत अच्छे। ये आदत बाकी आपने छोड़ दी है। अभी अभी है आदत, लेकिन वो लोगों ने मेंशन इतनी कर दी है ना, मैं करने भी लगता हूँ ध्यान में आ जाता है। ऐना ने वहीद लाला ने ज्यादा तवज्जो अभी भाई कभी ऐसा हुआ शेर सुनाते हुए आपके सबकॉन्शियस में चल रहा होता है, यार मैं हाथ यूं करूं, अल्लाह की शेर कसम ना होता है भूल ना, जाऊं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे मेरे जहन में आता कि मैं ऐसे कई दफा ऐसे मैंने रोका है तो घड़ी ठीक कर लेता ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ शेर सुनाते सुनाते हैं बीमार रेसलर ਹੁੰਦਾ है, ਤੁਸੀਂ मेरी तवज्जो भाई यार रेंगे जी उल्टी करती यार, तू लड़न आया की कर। नहीं, शेर सुनाते सुनाते ना मैं उससे जब उसका हाथ मांगने गया तो उसके बाप ने आस्तीनें चढ़ा ली। हाफी भाई, ये वही घड़ी है जो तोहफे में दी थी किसी को? नहीं नहीं, ये दूसरी है, ये किसी ने मुझे तोहफे में अच्छा भाई, ये सच है कि आप रात को बिल्कुल बेदरेग दोस्तों हाँ जी, हाँ को जी। तोहफे दे देते हैं और सुबह वापस लेने पहुंच जाते हाँ हैं? जी। कितनी सादगी से ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਆਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, हाँ, सुबह उठ के मैंने लगता है कि नहीं यार लुटिया गया। तो मैं प्यार से काबिल ही नहीं थी। नहीं, प्यार के काबिल था, लेकिन मैं अपनी चीजें क्यों दूं यार, एक बंदा प्यारा है तो। बहुत अच्छे यार। अच्छा हाफिज साहब, आपको देख के ये तो कंफर्म है कि आप दिल टूटने से शायर कम से कम नहीं बने, क्योंकि इनकी हर बात में इतना लाफ्टर है, इतनी झुकते हैं माशाल्लाह, क्या कहने। तो आप शायरी की तरफ कैसे आए? नहीं, मैं बेसिकली शायर ही हूँ, ये तो बाद में नहीं, जैसे अब आपने लाइन बदल ली है बाकी? नहीं नहीं, ये भी किसी बस ऐसे स्टेज ही की तरफ से ऑफर हुई और ड्रामे की नहीं, तरफ? पहले ना असल में क्या होता था कि मुझे हमेशा ये ख्वाहिश रही कि मैं हमेशा शायर के नाम से ही जाना चाहूँ, मुझे और कोई आइडेंटिटी चाहिए भी नहीं थी। हाँ। लेकिन चूंकि मैं खुश रहने वाला आदमी हूँ, खुश रहता हूँ, मेरे सारे दोस्त ही ऐसे हैं जो हम आपस में जो है जुगत उगत कर लेते थे, गपशप लाते। हाँ। क्योंकि अब वो जैसे कभी टिकटॉक में बैठ जाना, उधर रैंडम अगर बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा लोगों तक आते आते लोगों को पता लग गया, वरना ये तो बस अपना पर्सनल ही है मामला। वरना मैं कभी नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ बस मैं सिर्फ शायर ही ठीक हूँ। एक नज्म है, इसका उन्वान है औरत, नसरी नज्म है, ये नज्म सुनिए जरा। जब कायनात ने पहली बार आंख खोली और खला की गोद में वक्त ने पहला आंसू टपकाया, तो औरत ने उसे चुप कराया, यूं वो पहले आंसू की माँ बनी। पहले आंसू की माँ बनी। वाह यार। जिसके दूध ने फलसफियों को पाला, आहा। जिसके गीतों ने जंगजुओं को लोरियां दी, जिसके आंचल ने रसूलों को साया दिया, जिसकी खाक से वलियों ने वुजू किया, जिसकी पेशानी की झुर्रियों में वक्त ने पनाह ली, जिसकी कोख में बच्चे जमाने दुआएं तकदीरें और कहकशाएं पलती हैं, वाह वाह, बहुत जिसके चूल्हे से तहजीब ने पका हुआ अनाज खाया। औरत आदम की तन्हाई है, न पसली से कम न दिल से ज्यादा। गुस्से में आती है तो उसकी आंखों के नीचे सोए हुए खुदा जाग जाते हैं। उदास हो तो रोती नहीं, मौसम बदल देती है। जो यमराज से लड़कर अपना शोहर वापस ला सकती है, जो विष्णु के विश्वास से ज्यादा अटल है। औरत शांति है, भक्ति है, युद्ध है, आशीर्वाद है, और वो शराब भी जो नस्लें बदल देता है। वाह वाह, जिसकी मोहब्बत किसी गुड़िया को माँ बना दे, जिसकी गोद में देवता सोते हैं। वो एक माँ है जिसकी कोख से पैगंबर, आशिक, शहीद और जालिम जन्म लेते हैं। जिसके आंचल में रोटी, दुआ और धरती छुपी है, जिसकी हंडिया में वक्त गलता है, जिसकी चूल्हे की कथाओं में रातें छुपी हैं, जिसके चूल्हे की राख में कथाएं छुपी हैं, जिसकी ओढ़नी ने रोती रातों को ढांपा, जिसके गीले आंचलों से बच्चों के बुखार उतरे, जो फातेहों के जख्म चूमती है, जिसकी चौखट पे रुस्तम रोते हैं। वो खुद को रोटी की तरह तकसीम करती है, बाप की गोद में, महबूब की बाहों में, बच्चों के बिस्तरों में, और रात के अंधेरों में अपने जिस्म की कीमत पर किसी की भी सुबह खरीद सकती है। खुद को रोटी की तरह तकसीम करती है। काजिन हाफिज साहब को कुछ देर के लिए रोक के हमें मजबूरन लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक।
अच्छा हाफिज साहब, आपकी गुफ्तगू से आपकी वालदा के साथ बहुत ज्यादा कुर्बत झलकती है, जी जी। तो ये नहीं हो सकता कि आपने माँ के लिए कुछ और ना लिखा हो? हाँ, मैं वो एक चीज है कि मैं जिंदगी में आज पहली बार घर नहीं गया। हाँ, मैं जिंदगी में आज आज पहली पहली बार घर नहीं गया, मगर तमाम रात दिल से माँ का डर नहीं डर गया। नहीं गया। बहुत खूबसूरत। मैं जिंदगी में आज पहली बार घर घर नहीं नहीं गया, गया। मगर तमाम रात दिल से माँ का डर नहीं डर गया। नहीं गया। ये एक दुख जो मेरे दिल से उम्र भर न जाएगा, उसे किसी के साथ देखकर मैं मर नहीं गया। हाय हाय आहा। हाय ओए, हाय ओए। हाय। अच्छा हाफिज भाई, आपने लातादाद मुशायरे किए हैं, जी जी। मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी। ज्यादा मजा आपको कहाँ पे आता है? ऑडियंस कहाँ की अच्छी है? अभी जैसे 2 साल हुए हैं, मैंने अभी उस तरह 2 साल में शायद 4 मुशायरे भी नहीं पढ़े होंगे। मैं थोड़ा सा उस चीज़ से बाहर ही आ गया हूँ। मैंने बहुत मुशायरे ज़्यादा सबसे ही पढ़े होंगे, सबसे ज़्यादा दाद भी देखी होगी। तो क्या होता है कि कई दफ़ा आप ना उकता जाते हैं दाद वगैरह से भी। जो इवेंट होते हैं जिसमें आप वाकई में दाद समेटना चाहते हो, आपको दिल करता है कोई दाद दे, तो जो इंडोर इवेंट होते हैं ना, वो ज़रा ज़्यादा वो होते हैं। जैसे लास्ट टाइम नेपाल में बहुत खूबसूरत मुशायरा था, और किर्गिस्तान में। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छा मुशायरा था। किर्गिस्तान में तो बंदे भी बहुत ज़्यादा थे, मतलब 20,000 तक आवाम होगी। ओह माशाल्लाह। वाओ। वहाँ पे चूंकि इंडिया से, पाकिस्तान से, बंगाल से स्टूडेंट पढ़ने आए होते हैं, हाँ, वो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे, तो वो सब बच्चे थे, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी। वाह। अच्छा अभी भाई ये बताएं कि जाहिर है कि सोशल मीडिया ने जदीद शोरा की बहुत मदद की है, जाहिर है, इससे इख्तलाफ मुमकिन ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बसियार नवीसी भी आ गई है ना फिर हाँ जी, बहुत ऐसे ज़्यादा कि जी मैंने कुछ नहीं, इतने दिन हो गए हैं, कोई कुछ नया नहीं कहा और कुछ कहना है मुझे, तो उसकी वजह से ये भी उसका मयार तो डेफिनेटली नीचे आया होगा। ये ऐसे ही है। असल में क्या है कि जुनैद भाई, बिल्कुल ये तो ऑब्वियस बात है कि बहुत सारा म्यार नीचे आया है, क्योंकि हम पहले क्या होता था कि कोई एक शेर सुना हमने, हम उस शायर की खोज में लग जाते, यार कितना अच्छा शायर होगा, यस, तो हमें टाइम लग जाता था उसको। अब जो है किसी का शेर अच्छा लगा, उसको इन टोटलिटी देख लो, वो अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। हाँ, दूसरी बात ये कि आपको ना यही जो आप बात फरमा रहे हैं ना, ये आपके एक फैन से मैंने सुनी है, वो आपको डिफेंड कर रहा था सोशल मीडिया के किसी क्लिप पे। उसने बड़ी खूबसूरत बात कही कि किसी आदमी को जज करना हो तो उसकी बेस्ट चीज से जज किया करो। कहते कि हाँ, शोएब अख्तर हाँ, अगर ऐसा मैं कहा था। इतनी स्पीड से उसने बॉल की हुई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो एक ही गेंद पे किया हुआ है। हाँ, ये तो अगर किसी की एक बैट्समैन की उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो एक इनिंग में ही बनाया है उसने। बिल्कुल ऐसी बात। जुनैद भाई, असल में ये जो है ना, तनकीद के बुनियादी असूल हैं कि जैसे हम अब हल्का अरबाब ज़ौक़ में जाते थे, जब हम लाहौर में आए, हमें ये बताया गया कि आपको एक गज़ल सामने रखनी है, सामने बैठना है, बाकी शुरा उस पर बात करेंगे, उस पर तनकीद करेंगे, अच्छा, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है। तो हमारी तो ये तरबियत थी। अच्छा, अब सोशल मीडिया के ऊपर अगर हमारी कोई भी चीज़ है, अब सारी जो जुनैद भाई ने कहा, जी, हर आदमी सारी उम्र कहाँ अच्छा लिख सकता है। हाँ, सही बात, शायरी मतलब हमारी वो मुलाजिम थोड़ी है। हाँ, मूड कभी कोई मजाज, गजल अच्छी आई, तख्लीकी अमल हाँ, है। तख्लीकी अमल। और दूसरी बात ये है कि फिर इन टोटलिटी जो आप कह रहे हैं, हो सकता है आपने अच्छी नीयत से अच्छी गजल कही हो, लेकिन लोगों को पसंद ना आई हो। बिल्कुल आपकी पसंद अपनी है, लोगों की जुनैद भाई, पसंद है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप यही लोगों है। को गन पॉइंट पे तो दाद नहीं ले सकते ना। और सबसे बड़ा मसला यही है कि आपके पास म्यार क्या है, मतलब पैरामीटर अभी तक तय नहीं हुए अच्छी और बुरी शायरी के। हाँ, ज़ाहिर है कि ना, हमारे जो एक जो ख़ास हल्का होता है शायरी को पसंद करने वाला, उनको इतना तो पता लग जाता है हाँ, कि शायरी में शामिल भी होती है कि नहीं, बाकी चीज़ें बात की। लेकिन ज़ाहिर है आपने सही कहा, कुछ हैं बस चल रहा है, उसका नुकसान भी है, उसका फ़ायदा भी है। बहुत अच्छे शायर भी सामने आए सोशल मीडिया की वजह वैसे हाफिज भाई, आपको देख के, क्योंकि मैं फॉलो भी करता हूँ, मैं शेर कहना चाहता हूँ। तुम्हें जी, तो जी, follow मैं करते भी इरशाद। चाहता हूँ मैं शेर शुरू कर दूं कहना। लो जी। इरशाद, आस्तीन चढ़ाइए। से नकल ला रहे हैं। कि सुनो, हम्म, जो शख्स तुम्हें छेड़ा करता था, ओए। सुना है कि वो बिजली के खंबे पे तार लगाते हुए करंट लग के गिर के मर चुका है। और खबर का अच्छा पहलू ये है कि मरते हुए उसके लबों पे तुम्हारा नाम था। तारिक काफी, तारिक काफी, तारिक अजीज को मिक्स किया। बहुत अच्छा शेर सुनाया आपने। हाफिज साहब, आपने इंजीनियरिंग को बतौर प्रोफेशन नहीं लिया, तो इस बात का कभी दुख होता है कि नहीं कर लेनी चाहिए थी? नहीं, असल में क्या था कि मैंने जैसे पहले बताया मैंने, माँ बाप के कहने पे इंजीनियरिंग मैंने की, तो उस हाँ। वक्त भी इंजीनियरिंग में भी मैं
मेरा सारा सिलसिला शायरी से ही रहा, यानी डिपार्टमेंट में हम शेर लिखते रहते थे दीवारों पे। हमारी एक मैम होती थी, उन्होंने पूछा कि यार ये शेर किसने लिखा है, तो लड़कों ने बताया कि अच्छा ये है। ये 2007 का टाइम है, उस वक्त मैं शायरी 2005 में शुरू ही कर रहा था, तो मतलब मुझे जुनून था उस वक्त शायरी का। तो मुझे इस बात का दुख रहा ही नहीं, मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, और मुझे डिग्री भी है मेरे पास, मुझे पता ही नहीं चला कभी। तो मैं उसको कंटिन्यू तो कैसे ही कर सकता था, समझ से बाहर है इंजीनियरिंग वगैरह। शायरी आपको ये डिसाइड ही नहीं करने देती आप क्या करेंगे। आपने हमेशा देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिसर ने शायरी को तो कच्चे शायर होंगे ने जाहिर है। शायरी आपको आप सिर्फ शायर हो सकते हो, मांगती है आपका ऐ नहीं है कि नाल बिजनेस भी चल रहा है तो नाल शायरी भी कर यानी रहे एक वक्त में आप एक ही चीज हो सकते हो। हो। एक ही चीज हो सकती फोकस। अच्छा, कुल वक्ती काम है। मतलब मुझे ये लगता है, उन लोग क्या कहेंगे कि यार ये देखो अपना बिजनेस नहीं है तो हम बकवास मैं कुछ दिनों बाद अपना परफ्यूम लॉन्च करने लगा, बाद में मैं भी बिजनेसमैन बन जाना। नहीं वैसे आपको करना चाहिए, जो हो रहा है ना, ब्रांड लॉन्च कर दिया जी परफ्यूम। मैं अपना परफ्यूम लेके आ रहे हैं। अच्छा, वो जो परफ्यूम आप लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम क्या रखा है आपने? वो ऐसा है कि कोई नाम तो खैर ऐसा कि मैं ना कहीं गया किसी मुशायरे में, मैंने पहले भी बताया। अच्छा। तो मुझे ना कोई खातून मिलने आई, तो उनसे खुशबू आई जैसे खवातीन से खुशबू आती है। नहीं, लेकिन दूर से तो कभी नहीं आती। नहीं मुझसे इड्डा भी ऐसी नेड़े नहीं सी आ गए, लेकिन मुशायरे तो बाद में ऑटोग्राफ वगैरह लेना आए सीगे। तो उस वो जो खुशबू थी ना, मुझे उसमें लगा थोड़ा सा इसमें जो स्पाइस टाइप कुछ नोट्स होते हैं वो ऐड हो जाएं, तो शुरू से ही खुशबू का बहुत लगा रहा। इधर जेड़े जलालपुर दे इतर बनाने वाले सीगे, उन्होंने कहंदा उन्होंने की पता स्पाइस था ना। तो लास्ट टाइम जब मैं यूरोप गया था, एम्स्टरडम, मेरे दोस्त हैं सुरमीत, उनसे मैंने कहा कुछ ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने, तो वो कोई अजीब व गरीब से खुशबू बनी है। अच्छा। और वो उसी की खुशबू है, मेरा वो कोई नहीं लगता था, वो जो भी था। लेकिन वो ज़िया मस्कूर का शेर है कि सीगाए राज में रखेंगे नहीं इश्क तेरा, हम तेरे नाम से खुशबू की दुकान खोलेंगे। शेर मस्कूर का है, महबूब हमारा था, खुशबू आपकी है बस। जैसा नहीं सिंपल सा नाम रख लें अगर आप ये शुरू करेंगे ना, मुश्क हाफी। मुश्क हाफी नहीं मुझे वो जड़ा ना गुलबहार बानो, वो आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है। इंग्लिश नाम रखेंगे, इंग्लिश टाइप, थोड़ा सा हम चेंज आएंगे। जो खुशबू बनाता है ना, उनके जहन में यही आ जाता है कि आपको शायराना नाम ही रखना है। मतलब शायराना सौत नहीं आ रही खुशबू से। इतरे अशोका है, गोल फातिमा है, नहीं ना, इस तरह नहीं होता। को परफ्यूम है लग रहा है, पता नहीं तो ऐसी हकीमा को होंदियां ने ऐसी चीजें। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और हमें यकीन है कि तहजीब आफी को छोड़ के आप किसी और चैनल पे कैसे जा सकते हैं। पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, अपनी आग पे ही कुछ पका लूंगा। प्लीज। पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा, छतरी नहीं बनाऊंगा। अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया, अलम बनाऊंगा, बर्ची नहीं बनाऊंगा। मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं, तो उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा। और गली से कोई भी गुजरे तो चौंक उठता हूँ, नए मकान में खिड़की नहीं बनाऊंगा। फरेब दे के तेरा जिस्म जीत लूं, लेकिन मैं पेड़ काट के कश्ती नहीं बनाऊंगा। मजा आ गया आपसे अच्छा, सुनने का। हम गन पॉइंट पे आपसे सुनते जाएंगे, आपने चुप करके सुनाते जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है जी। पायल कभी पहने कभी कंगन, पायल कभी पहने कभी कंगन, उसे कहना ले आए मोहब्बत में नयापन, उसे कहना वाह। मैं कश कभी आंखों के भरोसे नहीं रहते, शबनम कभी भरती नहीं बर्तन, उसे कहना बहुत मैं कश कभी आंखों के भरोसे नहीं रहते, शबनम कभी भरती नहीं बर्तन, उसे कहना घर बार भुला देती है दरिया की मोहब्बत, कश्ती में गुजर जाता है दीवन, उसे कहना एक छब से ज्यादा नहीं दुनिया की मसहरी, एक शब से ज्यादा नहीं दुल्हन, उसे कहना। और कुछ लोग कभी लौट के गाँव नहीं आते, कुछ लोग भुला देते हैं बचपन, उसे कहना। और शेर है कि रह रह के दहक उठती है ये आतिश वहशत, दीवाने हैं सहराओं का ईंधन, उसे कहना। ये सोचकर मेरा सहरा में जी नहीं लगता, ये सोचकर मेरा सहरा में जी नहीं लगता, मैं शामिल सफ़े आवारगी नहीं लगता, कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है, कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं लगता, कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है, कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं लगता।
मैं चाहता हूँ वो मेरी जबीं पे बोसा दे, आहा। मगर जली हुई रोटी को घी नहीं लगता। हाय, हाय, चाहता हाय, हूँ वो बहुत मेरी आला। जबीं पे बोसा दे, यार क्या मगर तमसील है, जली क्या हुई बात। रोटी को घी नहीं नहीं लगता। लगता। हाय। यकीन क्यों नहीं आता तुझे मेरे दिल पर, ये फल कहाँ से तुझे मौसमी नहीं लगता। यकीन क्यों नहीं आता तुझे मेरे दिल पर, आहा। ये फल कहाँ से तुझे मौसमी नहीं लगता। आहा। मैं उसके पास किसी काम से नहीं आता, उसे ये काम कोई काम ही नहीं लगता। ये बहुत बहुत अच्छे। ये बहुत अच्छे। ये एक बात समझने में रात हो गई। ये एक बात समझने में रात हो गई है। हाँ। पर मैं एक और बात यहाँ पे करना भी चाहता हूँ जी। इस शो की। मुझे बहुत हैरानी हुई, ये पहला शो है। अब जैसे आपने शायरी निकाल के जैसे सेलेक्ट करके रखी हुई थी, तो ये पुरानी शायरी है। ये वो शायरी है जो मैं खुद भी सुनाना चाहता हूँ। आहा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस शो को यहाँ तक ले आए कि यहाँ सिर्फ शायरों को सुना जाता है, उनकी पजीराई होती है। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ये एक बात समझने में हाँ। रात हो गई है, हाँ। मैं उससे जीत गया हूँ कि मात हो गई है। हाय हाय एक बात समझने में रात हो गई क्या है, बात। मैं उससे जीत गया हूँ कि मात हो गई है। मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मेरी करीब के जंगल से बात हो गई। क्या साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है। रहेगा याद मदीने से वापसी का सफर। आहा। मैं हमद लिखने लगा था कि नात हो गई। नात हो गई है। बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। मैं कि कागज की कश्ती हूँ। एक तेरा हिजर दायमी है मुझे, वरना हर चीज आर्जी है मुझे। आहा। मेरी आंखों पे दो मुकद्दस हाथ, ये अंधेरा भी रोशनी है मुझे। मेरी आंखों पे दो मुकद्दस हाथ, दोबारा पढ़िएगा। मेरी आंखों पे दो मुकद्दस हाथ, ओए ओए ओए। ये अंधेरा भी रोशनी है मुझे। मैं सुखन में हूँ उस जगह के जहाँ सांस लेना भी शायरी है मुझे। मैं सुखन में हूँ उस जगह के जहाँ यार सांस लेना भी शायरी है मुझे। मैं के कागज की एक कश्ती हूँ, पहली बारिश ही आखिरी है मुझे। यार बहुत खूबसूरत। हाफी है में हाफी नहीं बने। वाह यार, मजा आ गया। अच्छा हाफिज भाई, ये बताएं, ये इस दौर के जो शायर हैं, बच्चे हैं जिन्होंने अभी शुरू किया, ये आपके पास तशरीह करवाने आते हैं? नहीं भाई लाला, ऐसा नहीं होता। वो बचपन में जब पेपर देते थे 9th-10th में, तब तशरीह करते। ऐसा नहीं होता, कभी आया नहीं कोई। नहीं, हाफी भाई के पास लोग शागिर्द होने के लिए भी आते हैं, बाकायदा सूट लेके आते हैं, 5,000 रुपया लेके आते हैं, मिठाई का डब्बा लाते हैं, सारा कुछ हाफी साहब रख लेते हैं। अगले दिन पता चलता है जी हाफी साहब 6 माह के लिए दुबई चले गए। यार ताडेर के शायर ना एंड ते देखिया शेर पढ़िया कख दाद नहीं आई। चलो यार, मेरी खाला बीमार है, माशाल्लाह दुआ करा। चले मैं मौके से फायदा उठाता हूँ, मेरा एक शेर है, उसकी अगर तशरीह आप कर दें। मैं बड़ा तजब्जुब का शिकार हूँ कि वो लिखा भी जॉन साहब की जमीन पे है कि दस्तक हुई है जरा देखना तो, दस्तक हुई है जरा देखना तो, कहीं मैं तो नहीं आया फिर से। हाँ नहीं, ये उनका नहीं है। इस तरह के बहुत सारे शेर उनके नाम से गर्दिश करते हैं। उनका जो है कि साल हा साल और एक लम्हा, कोई भी तो ना इनमें बल आया, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। वाह, ये तो जॉन साहब का शेर है। पहले आला पता नहीं किने। अच्छा हाफिज साहब, किसी खबर की उम्र इस पे गौर करने पे कट रही है? मैं तो भी गौर कर रहे हैं, जरा सी मेरा मिसरा पढ़े यार। किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है, हाँ जी। कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बट रही है। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज कट रही तो इस ताल्लुक में कमाल। यार भाई बहुत ही खूबसूरत। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज कट रही है। सो इस ताल्लुक में जो गलत फहमियां थी अब दूर हो रही हैं, रुकी हुई गाड़ियों के चलने का वक्त है, धुंध छट रही है। और लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, बस कानों पर हाथ रखे थे थोड़ी देर, और फिर उस आवाज ने पीछा छोड़ दिया। तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। ये भी वाह, कमाल का। वाह 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 वाह, कमाल का शेर। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया।
तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। आहा यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। बैठ गए। आहा इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया। वाह क्या कह जुबान रहे हैं? पर आम शायरी आपकी। बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ, वाह दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। बैठ वाह। गए। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। क्या बात। अपना लड़ना भी मोहब्बत है, तुम्हें इल्म नहीं, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। अरे, अज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बैठ गया। बैठ गया। वाह वाह वाह। आरफी साहब से आपकी दोस्ती बहुत है। जी जी, आरफी साहब से हमारी दोस्ती है काफी टाइम से। हाँ। तो हम एक बार जो पहली हमारी मुलाकात थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अच्छा। टेम्पल रोड पे ना ये एक फ्लैट होता था, वहाँ बैठते थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने सलाम किया, कहते तू कौन है? अच्छा तू कौन है? मैं क्या तहजीब आवे, कहता वो कौन है? मैं क्या मैं शायर हाँ तौसे तो, कहता अच्छा 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 तहजीब आवे। मैं तो समझा तू कोई तौसे दा गद्दी नशीन होएगा। तू आ गया इधर। तो बहुत खूबसूरत मुलाकात रही यार। क्या बात। तो वही दिन था, आज मेरे को 13-14 साल हो गए हमें रोज साथ बैठना, उनसे बातचीत, बहुत अच्छे दोस्त। लेकिन वो जितने तरद्दुद और तकल्लुफ और एहतमाम के साथ शेर पढ़ते हैं, आप उतनी लापरवाही से पढ़ते हैं। हाँ। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करनी ही करनी होगी। जी अगर 4 की इजाजत है तो एक पे ही मौकूफ। अच्छा जी, इनमें से किस शायर को इस्लाह की जरूरत है? ऑप्शन नंबर 1 इकराम आरफी, ऑप्शन नंबर 2 अली जरियून, ऑप्शन नंबर 3 उमैर नजमी, ऑप्शन नंबर 4 कोमल जोया। मुझे लगता है कि आरफी साहब को सबसे ज्यादा जरूरत है इस्लाह की, लेकिन शायरी में नहीं, वो आजकल मुलाकात में जो वक्फे आ रहे हैं उस चक्कर में उनकी इस्लाह होनी चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात, वो अच्छी थी जब तक चुप रही, बदतमीज कहलाई जब बोल पड़ी। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।